नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की, जिसकी हाल ही में वैकेंसी आई है, फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और अभी एग्जाम होना इनका बाकी है। एग्जाम इनका लगभग अक्टूबर मंथ में होगा। ये नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। इनके हम आज कंप्लीट जॉब प्रोफाइल देखेंगे। क्या जॉब प्रोफाइल है? ये फर्स्ट टाइम डायरेक्ट भर्ती आई है। ये लेवल 5 पर डायरेक्ट 250 ग्रेड पे पर आई है भर्ती। तो हम स्टार्ट में देखेंगे इसकी, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं टेक ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए। तो इसमें हम देखेंगे क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एज, फिर ट्रेनिंग देखेंगे, फिर पोस्टिंग कहाँ होगी, टाइमिंग क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन कैसा है इस पोस्ट पर, सैलरी और भी दिखाऊंगा आपको इसमें सैलरी स्लिप है, और इसके अलावा क्या क्या अलाउंसेज मिलते हैं इस पर हम बात करेंगे। लीव एंड ट्रांसफर कैसे होगा, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, मेरिट और डीमेरिट की बात करेंगे इस पोस्ट में, और फीमेल के लिए क्या यह सूटेबल है या नहीं है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फायदा यह है कि मैं डेली प्रीवियस ईयर के रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आप अपनी कम्युनिटी में शेयर करता हूं, जहां आप अपने आप को रिवाइज कर सकते हो उनका आंसर देकर। दूसरा, आप किसी भी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल देखना चाहे तो मेरी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, रेलवे जॉब प्रोफाइल के नाम। मेरे चैनल पर विजिट करके आप देखना, वहाँ सभी पोस्टों की पोस्ट वाइज मैंने जॉब प्रोफाइल बनाकर डिटेल में बताया हुआ है। एक्चुअल में जो जानकारी होती है वो दी हुई है यहाँ। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो सिलेक्शन प्रोसेस से, टैग ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का। तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें फिजिक्स या मैथ में ग्रेजुएशन। इसके अलावा भी आपका डिप्लोमा भी हो सकता है। तो यहाँ देखोगे आप बैचलर इन साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी आ गया, इन सभी में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा बीएससी भी है, ये बीएससी में भी आपके सेम सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर आपके पास 3 ईयर का जो पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा होता है वो भी सेम सब्जेक्ट में है, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। या फिर आपके पास इंजीनियरिंग इसी स्ट्रीम में की हुई है, जो ऊपर ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी दिए हुए हैं, इनमें आपके पास इंजीनियरिंग भी होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में हमने देखा कि हमारे पास साइंस रिलेटेड ये पोस्ट है। तो अब देखेंगे एज क्या है। एज की बात करें तो 18 से 33 ईयर है। फिर ये एज रिलैक्सेशन मिल जाता है हमें अपनी कैटेगरी के अनुसार, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इनको अपनी अपनी कैटेगरी में मिलता है। पर ये 2024 के जितने भी नोटिफिकेशन आ रहा है, एएलपी का आया, टेक्नीशियन का आया, अभी एनटीपीसी का आएगा, आरपीएफ का आया, सभी में 3-3 साल कोविड के कारण हमें छूट दी गई है। ये यहाँ देख सकते हो आप, इनका नोटिफिकेशन और एज दोनों दिखाऊंगा मैं आपको। ये नोटिफिकेशन था, ये देखो नीचे एक लाइन लिखी हुई यहाँ कि ड्यू टू कोविड-19 सभी में 3-3 साल की छूट दी गई है। तो ये 18 से 33 होता है एक्चुअल में, पर इसमें 18 से 36 लिया गया है इस बार। B1 इनका मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं कि एक तो होता है सिलेक्शन है इंटरनल एग्जाम से। पहले इंटरनल एग्जाम से होता था, अभी डायरेक्ट पहली बार रेलवे लेके आई है। तो पहले सिलेक्शन इंटरनल एग्जाम से या फिर प्रमोशन से होता था। तो इंटरनल एग्जाम है, जो भी ये क्वालिफिकेशन रखते थे तो वो डायरेक्ट इंटरनल एग्जाम देकर 30% प्रमोटी कोटा से भरे जाते थे पद। अब आ गया रेलवे डायरेक्ट एग्जाम करवा रही है, ये एनटीपीसी नहीं, रेलवे डायरेक्ट टेक्नीशियन का ही एग्जाम करवा रही है, जिसका पैटर्न अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या पैटर्न होने वाला है और क्या क्या एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले सीबीटी फर्स्ट होगा। तो सीबीटी फर्स्ट में आप देखोगे 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही आपके मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पूरा सिलेबस भी दे रखा है कि 90 मिनट में क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीए की बात करें तो 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, रीजनिंग के आपके 15, फिर कंप्यूटर के रिलेटेड आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 20, और बेसिक इंजीनियरिंग या बेसिक साइंस से आपसे 35 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये यहाँ डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। इसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो जब भी आप पेपर देने जाए तो अपने माइंड में थोड़ा सेट करके जाए कि हमें गलत क्वेश्चन नहीं करना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सीबीटी फर्स्ट के कट ऑफ की बात करें तो पहली बार ये हो रहा है, तो मेरा मानना है कि 70 के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। ये कैटेगरी के और डिवीजन पर डिपेंड करता है, जहां जहां जितनी सीटें हैं, कम ज्यादा 3-4 नंबर हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, पर 70 तो आपको मिनिमम स्कोर लाना ही पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये स्कोर आपका 78-80 के आसपास पहुंच जाएगा, पर रो स्कोर आपका मिनिमम 70 नंबर होना चाहिए। यहाँ से आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रेलवे अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग तरीके से बुलाता है। एनटीपीसी में जितनी सीट थी उतने कैंडिडेट को बुलाया गया। ग्रुप डी में देखे तो 100 सीट पे 105 कैंडिडेट को भी बुलाया गया। तो यहाँ भी मान के चलो कि 100 सीट होती है, तो वहाँ
150 या 105 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी बारीकी से चेक की जाएगी, कंप्लीट होनी चाहिए। जब फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम आपके कंप्लीट होने चाहिए, जो भी आपने बीएससी किया है या डिप्लोमा किया है वो कंप्लीट होना चाहिए, तो उसकी बारीकी से चेक होगा। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये काफ़ी मेरे पास कमेंट्स में पूछेगा कि कास्ट सर्टिफिकेट का हमें सेंट्रल का नहीं बन रहा या रेलवे के फॉर्मेट में नहीं बन रहा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल वाला आपके पास बना हुआ है ना, तो सेंट्रल वाला रेलवे एक्सेप्ट करेगा। यदि जब आपको भेजा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर, तो उसमें फॉर्मेट भी दिया जाएगा एक साथ में, तो आप उस फॉर्मेट को दिखाकर अपने जो भी तहसील स्तर है या डिवीजन होता है वहां पर आप जाकर उस फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट में आपने जो अभी सेंट्रल का बना रखा है उस बेस पर नया बनवा सकते हो। इसके अलावा आपके आधार, पैन कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, उनके 3-3 सेट आरआरबी अपने पास रखेगा। वहां से आपको नेक्स्ट डे मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, मेडिकल के लिए रेलवे हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही आपसे मेडिकल की फीस 24 रुपये जो रेलवे की फीस है वो जमा कराई जाएगी और एक मेडिकल स्लिप दी जाएगी। आपको नेक्स्ट डे रेलवे हॉस्पिटल में जाना होगा जहां आपका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल आपका देखा जाएगा B1 कैटेगरी में। मेडिकल दो तरह का होते हैं, एक फिजिकली होता है, एक विजन होता है। तो यहाँ फिजिकली तो आप फिट होने चाहिए, यानी आपके जो भी घुटने हैं, कूनी है, सब मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका चलना फिरना, उठक बैठक सब करवा के देखेंगे आपसे। यदि नॉर्मली देखेंगे कि नॉर्मली चल फिर सकता है बंदा, तो उसके बाद विजन टेस्ट होता है। विजन टेस्ट में आप देखोगे इनकी 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस आपकी आई साइड होनी चाहिए, और आपका जो चश्मा है वो 4D से अधिक नहीं होना चाहिए। नियर विजन होगा 0.6 और 0.6, यह भी विद और विदाउट ग्लासेस होगा। इसके अलावा आपका कलर विजन टेस्ट भी होगा, बाइनोकुलर विजन भी होगा, नाइट विजन भी होगा। इनमें क्या होता है कि कलर ब्लाइंडनेस जिन पर्सन के है वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, तो B1 कैटेगरी जो पास करेगा वही एलिजिबल है। मेडिकल होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। फाइनल मेरिट आपकी CBT जो फर्स्ट हुआ था उसी पे बनेगी। यहाँ CBT फर्स्ट है, CBT फर्स्ट हुआ था उसी पर बनेगी फाइनल मेरिट, सिलेक्शन का आधार जो था। तो यहाँ 70 कट ऑफ गई थी हमारी एग्जाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, तो यहाँ मान के चलो 6 से 7 नंबर बढ़ जाएगी, तो मैं मान के चलूंगा 77 से लेकर 80 के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ जाने वाली है सिलेक्शन के लिए। यह भी आपकी 3-4 नंबर आपकी कैटेगरी और आपके डिवीजन जहां से आपने अप्लाई किया है जिस जोन से, उसके हिसाब से 3-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग इनकी 1 साल की रहती है। मैंने अपने सूत्रों से पता किया कि 1 साल की इनकी ट्रेनिंग होगी। अभी इन्होंने, रेलवे ने अभी कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं किया है, पर मैं आपको बता दूं 1 साल की इनकी ट्रेनिंग होने वाली है, जिसमें 4 मंथ आपकी रहेगी ट्रेनिंग सेंटर में, जैसे सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर होता है हर डिवीजन में, तो वहां आपकी 4 महीने की रहेगी। उसके बाद 8 महीने आपकी लाइन ट्रेनिंग होती है, स्टेशन पे आपकी ट्रेनिंग होगी, आपके सीनियरों के साथ आपको काम करना होगा, काम सीखना होगा। ट्रेनिंग में आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, और ये आपके सिग्नल से संबंधित ही आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें 6 डे आपकी क्लासेज रहेगी, 8 घंटे डेली, संडे ऑफ रहेगा। इसके अलावा नेशनल हॉलीडे आता है, कोई 15 अगस्त आ गई, 26 जनवरी आ गई, तो उस दिन आपका ऑफ रहेगा। इस दौरान आप CL यानी कैजुअल लीव अवकाश ले सकते हो। यदि आप NTPC अप्लाई करने वाले हो, तो मैंने लेवल 5 की बेस्ट पोस्ट कौन सी है और कैसे प्रेफरेंस देना है, किस सैलरी को देख के देना है, वर्कलोड को देख कर देना है, तो उस पर मैंने एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप ऊपर आई बटन में जाकर क्लिक कर ये वीडियो देख सकते हो यदि आप NTPC में अप्लाई करने वाले हो तो। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद हम बात करें तो ट्रेनिंग के बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का जैसे रिजल्ट आएगा आपको परमानेंट पोस्टिंग दे दी जाएगी। एग्जाम आपका हिंदी इंग्लिश में होगा, और जो आपको पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड आपका एग्जाम रहने वाला है। ट्रेनिंग में सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग में सैलरी आपकी रहने वाली है बेसिक प्लस DA, जिसे स्टाइपेंड बोलते हैं। तो बेसिक आपका फिलहाल लेवल 5 में आओगे तो 29,200 स्टार्टिंग बेसिक है, और 14,600 आपका 50% DA के हिसाब से आज की डेट में है, क्योंकि ये 1/1/24 से है। ये हर साल 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी को, 1 जुलाई को। तो अभी फिलहाल 50% है, तो ये 14,600 है। तो टोटल आपको सैलरी 43,800 मिलेगी, यानी आपकी ज्वाइनिंग होते होते आपको जब ज्वाइनिंग होगी तो ये लगभग आपको 45,000 के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि DA उस टाइम तक आपको 2 बार और बढ़ जाएगा। अभी 1 जुलाई को बढ़ जाएगा, 1 जनवरी को बढ़ जाएगा। आपकी लगभग 2025 में ज्वाइनिंग होनी है। ट्रेनिंग के बाद हम देखेंगे ड्यूटी। तो ड्यूटी इनकी कहीं भी हो सकती है, XYZ किसी भी स्टेशन पर आपको ड्यूटी के लिए लगाया जा सकता है। आपको 1 से अधिक स्टेशन भी दिए जा सकते हैं। एक बड़ा स्टेशन है तो एक बड़े स्टेशन पे भी लगाई जा सकती है। वैसे तो इनका टाइम 8 घंटे होता है, पर इनको 24 घंटे ड्यूटी पर माना जाता है, क्योंकि कभी जैसे सिग्नल फेलियर आ गया, जिसकी हम जो प्रोफाइल में डिटेल में बात करेंगे,
जैसे सिग्नल फेलियर आ गया तो 24 घंटे आपके जब तक वो फेलियर क्लियर नहीं होगा तो आपको ड्यूटी करते रहना पड़ेगा। इसमें छुट्टी का भी थोड़ा दिक्कत रहता है, हम आगे वीडियो में जानेंगे, बने रहना लास्ट तक वीडियो के। तो ये बड़े स्टेशन पे होगी तो 8 घंटे, जैसे और जिसमें 3 शिफ्टें चलती है आपकी, और छोटे स्टेशन पे है तो 12-12 घंटे की 2 शिफ्टें रहती है। वीकली आपको एक ऑफ दिया जाएगा। वैसे काम इनका 3-4 घंटे का ही होता है डेली का, पर कभी फेलियर आ जाता है तो लंबा चल सकता है कार्य। ड्यूटी टाइम के बाद हम देखेंगे जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल में ये इनसे सीनियर होते हैं एसएससी और जेई। एक एसएससी के नीचे कम से कम 10-11 स्टेशन आएंगे। उन स्टेशनों में लगभग 100 किलोमीटर के एरिया के आसपास उनके स्टेशन रहते हैं, सारे स्टेशन। उनमें फिर जेई को डिवाइड कर देते हैं, यानी एक जेई के पास दो दिन ऐसे स्टेशन दिए जाते हैं। उन जेई के अंडर आप कार्य करोगे, यानी जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल सेलेक्ट होकर जाएंगे वो जेई के अंडर कार्य करेंगे। और उनके पास भी 3-4 रेलवे स्टेशन रह सकते हैं, क्योंकि जैसे छोटे छोटे हाल्ट बने हैं तो वो उनको सभी को चेक करना होता है, जिसके लिए आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाओगे, यदि 8 किलोमीटर की दूरी से अधिक है ना तो आपको टीए भी मिलेगा, यानी ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा आपको पर डे का। वो मैं सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा आपको कितना टीए मिलता है इनको। तो इनका काम रहता है सिग्नल मेंटेनेंस का। ये एक फील्ड जॉब है, कोई ऑफिस जॉब नहीं है कि आप सुबह तैयार होकर 9 से 5 आप ऑफिस में जा रहे हो आ रहे हो, ऐसा नहीं है। ये एक फील्ड जॉब है, आपको कभी दोपहर में भी जाना पड़ सकता है, रात को भी जाना पड़ सकता है। एक साथ आपके पास 3 से 4 स्टेशन रहेंगे, और एक बार जब स्टेशन आपको जो अलॉट हुआ है उसके आसपास 20 से 25 किलोमीटर के जितने भी स्टेशन या सिग्नल आते हैं वो आपको अलॉट किए जाएंगे। आपको असिस्ट करने के लिए इसमें एक हेल्पर भी दिया जाएगा। कभी कभी स्टाफ अधिक हो तो आपको 2 भी मिल सकते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मिल सकता है आपको, और एक हेल्पर मिल सकता है। तो आप अकेले नहीं होंगे, आपसे हायर ग्रेड के जेई भी आपके साथ रहेंगे। कई बार आपको देखा होगा बड़ा फेलियर आ गया तो एसएससी भी आपके साथ रहेगा। इनका मेन काम होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जो भी सिग्नल बॉक्स लगे होते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो सिग्नल बॉक्स हो गए, जो लाइट हो गए, या लाइन चेंजर हो गए जिसे कांटा बोलते हैं, लाइन चेंजर को कांटा नुमा होता है, स्क्रीन पे आप देख रहे हो। तो इनका मेंटेनेंस होता है, जैसे डेली मेंटेनेंस हो गया, जैसे ग्रीस हो गया, तेल हो गया, इनकी बैटरी हो गई। इनको ऑपरेट कौन करता है? ऑपरेट तो करता है स्टेशन मास्टर, पर इनकी जो मेंटेनेंस होता है वो सिग्नल डिपार्टमेंट करता है। तो ये आपका काम रहेगा। यहाँ उनको मतलब इनमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या फिर डेली इनका जो भी साफ सफाई करनी होती है वो करनी होती है। आपके पास एक हेल्पर रहेगा, दोनों मिलकर आप आराम से इसको 2 से 3 घंटे का डेली रूटीन वर्क रहता है ये। इसमें आपको कई बार है ना स्टेशन से दूर होते हैं सिग्नल, आपने देखा होगा कई बार ये जो कांटा बोल रहा हूँ ये भी दूर होता है, तो आपको पैदल चलकर भी जाना पड़ता है इसमें। तो ये थोड़ी फील्ड जॉब है, फिजिकली जॉब है ये। तो इसमें सिग्नल फेलियर होता है तो आपको यदि किसी में कोई दिक्कत आ गई और ट्रेन का टाइम है तो आपको उसी वक्त स्टेशन मास्टर को सूचित करना होगा। फिर वहां से वो स्टेशन मास्टर कंसर्न जो भी लोको पायलट है उनको सूचित करेगा कि यहाँ फेलियर आ गया, तो उस वजह से ट्रेन को रोक लेंगे टाइम से। तो ये काम आपको मतलब बहुत ही जिम्मेदारी से करना होगा। ये एक सेफ्टी कैटेगरी की जॉब है। सिग्नल फेलियर होने के टाइम आपको कोई फिक्स टाइम ड्यूटी नहीं रहती, आपको 24 घंटे ड्यूटी पर माना जाएगा। तब तक ठीक नहीं होगा, तब तक आपको कार्य करना पड़ता है। इसमें एक ये भी होता है, जैसे आप छुट्टी लेकर घर नहीं जा सकते सीधा जब बिना हेडक्वार्टर लीव लिए। हेडक्वार्टर लीव आपको देंगे आपके एसएससी, तभी आप घर जाओगे। यदि हेडक्वार्टर लीव नहीं है तो आपको छुट्टी के दौरान भी यदि कोई फेलियर आ गया तो वापस आपको स्टेशन पर आना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा जब तक वो फेलियर ठीक ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा इसका डीमेरिट है। तो उसके बाद यदि कई बार होता है कि हमें प्रॉपर मेंटेनेंस करना है, महीने में 1-2 बार ऐसा होता है, तो जैसे ब्लॉक टाइम होता है, जैसे सुबह पहली ट्रेन 8 बजे निकल गई, उसके बाद दोपहर में 2 बजे आनी है, तो स्टेशन मास्टर को बोलकर कि हम इस दौरान अपने जो भी सिग्नल बॉक्स है या जो भी कांटा वगैरह है तो उनको हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो आप हमें ब्लॉक दीजिए। तो वो एक ब्लॉक टाइम देते हैं कि इस दौरान हम कोई ट्रेन यहाँ से पासिंग नहीं करने देंगे। यदि कोई ट्रेन आ भी रही है, जैसे कोई मालगाड़ी आ गई और आ गई, तो उस दौरान आपको पहले ही रोक लिया जाएगा कि आप मेंटेनेंस कर रहे हो, तो एक ब्लॉक टाइम आपको दिया जाएगा। ब्लॉक टाइम कंप्लीट होने के बाद ही वहां से ट्रेन गुजरेगी। तो मेनली काम इनका सिग्नल वर्क का ही रहता है और पूरी सर्विस में यही रहता है। ये प्रमोशन ले लेंगे तो भी जैसे एमसीएम बन जाएंगे, एमसीएम से जेई बन जाएंगे, तो काम यही रहेगा इनका, मतलब सिग्नल मेंटेन करने का और रेल को सही सुरक्षित वहां से पासिंग करवाने का। ये थी जॉब प्रोफाइल। आप देखते हैं इनका प्रमोशन कैसे होता है। प्रमोशन 2800 ग्रेड पे आ रहे हैं, पहली बार इनकी भर्ती हो रही है तो 2800 ग्रेड पे आ रहे हैं। 2800 ग्रेड पे से यहाँ एमसीएम में जाने को इनसे 2 से 3 साल लगते हैं, कई बार 3 से 4 साल भी आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे सीट खाली होगी। यहाँ कोई एग्जाम नहीं होता इनका। एमसीएम के लिए बात कर रहा हूं मैं, इसमें 2 लिखा है। 4200 पे एक जेई भी होता है जूनियर इंजीनियर, एक होता है एमसीएम मास्टर क्राफ्ट मैन बोलते हैं उसको। तो एमसीएम के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। एमसीएम और ग्रेड 1 का कार्य मैंने बताया आपको सेम रहने वाला है, कोई उसमें चेंज नहीं है, सेम कार्य, सिर्फ आपका ग्रेड पे बढ़ जाएगा। फिर एमसीएम से जेई बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना होगा, फॉर्मेलिटी होती है वो एग्जाम।
लगभग जितनी सीट आती है उतने अप्लाई होते हैं और पास कर लेते हैं, तो एमसीएम से जेई बन जाओगे। जेई में क्या फायदा होता है, आपके पास सुपरवाइजरी का काम आ जाएगा। पहले आप कर रहे थे लोअर मेंटेनेंस का कार्य, उसके बाद आप सुपरवाइजरी करोगे। आपके नीचे जो भी स्टाफ होगा उनको दिशा निर्देश दोगे कि ये ऐसे करना है, सही करना है, या फिर उस स्टेशन पे जो फेलियर है उसको सही करना है, ऐसे कार्य रहेंगे। तो एसएससी के लिए एक एग्जाम, एमसीएम से एसएससी के लिए एक एग्जाम देना होगा डिपार्टमेंटली। जेई बन जाओगे तो फिर एसएससी बन जाओगे आप, एसएससी के लिए कोई एग्जाम नहीं देना होगा। जेई से एसएससी लगभग वो 4 से 5 साल में आप बन जाओगे, तो 4600 ग्रेड पे पहुंच जाओगे। वैसे यदि आप ग्रेड 3 भर्ती होते हो तो एमसीएम तक बनने में आपको 8 से 9 साल लग जाते हैं। तो यह बहुत ही बढ़िया मौका है कि आप सीधा 2800 पे भर्ती होगे और 4600 आप 5 से 6 साल बाद आप 4600 ग्रेड पे एसएससी पर पहुंच जाओगे। यहां से ऊपर जाने के लिए फिर आपको एग्जाम देना होगा। ये ग्रुप सी की पोस्टें थी। 4600 से 4800 भी ग्रेड पे एसएससी को ही मिल जाता है, 6 से 7 साल बाद 4800 ग्रेड पे इनको मिल जाता है। पर 4800 गेजेटेड पोस्ट में ग्रुप बी में जाने के लिए आपको एग्जाम देना होगा, जीडीसी आरडीसी एग्जाम। वो एग्जाम देकर आप एडीएसटी यानी असिस्टेंट डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर बनोगे। ये एक अधिकारी की पोस्ट है। यहाँ अधिकारी को मिलने वाली आपको सभी सुविधाएं मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, आप एक गेजेटेड अधिकारी माने जाओगे। तो ये 4800 ग्रेड पे आप पहुंच जाओगे। यहाँ इस एग्जाम के लिए आपके पास कम से कम 4200 पर 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, तभी ये आप एग्जाम दे पाओगे 4800 ग्रेड पे गेजेटेड का। यहाँ से फिर आपको 5 से 6 साल लग जाएंगे डीएसटी बनने में। ये 5400 ग्रेड पे क्या होता है। वैसे ये तीनों पोस्टें डायरेक्ट यूपीएससी से आते हैं सिलेक्ट होकर, मगर इनको में 30% प्रमोटी कोटा होता है 2 पोस्ट इस पोस्ट पर। यहाँ से फिर आप जाओगे ऊपर तो डीएसटी आपको 5 से 6 साल में डीएसटी बना दिया जाएगा 5400 ग्रेड पे पर। तो ये यहाँ तक आप मान के चलो कि आपके प्रमोशन है 5400 ग्रेड पे तक। ये तो डायरेक्ट यूपीएससी से आते हैं, जो आपके सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के हेड माने जाते हैं, सीनियर डीएसटी। यहाँ मैंने फुल फॉर्म भी सभी की लिखी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने यहाँ नोट डाला हुआ है कि जेई के लिए आपको एग्जाम देना होगा। एमसीएम सेम ग्रेड पे होता है, पर एमसीएम के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा। प्रमोशन के बाद देखते हैं सैलरी कैसे बनती है। सैलरी स्लिप आपको दिखाऊंगा मैं, तो उससे पहले जान लेते हैं कि सैलरी बनती कैसे है। तो पहले देखेंगे सैलरी लेवल 5 में आते हैं, ग्रेड पे इनका 28 होता है, तो 29,200 इनका बेसिक होता है, स्टार्टिंग बेसिक। ये बेसिक हर साल 3% इंक्रीज होता है, ये इस चार्ट में दिया होता है। पहले साल आपका 29,200 रहेगा, फिर दूसरे साल जैसे इंक्रीमेंट लगेगा 30,100 हो जाएगा, फिर 31,000 हो जाएगा, फिर 31,900, हर साल बढ़ता है ये प्रमोशन ना हो तो भी हर साल 3% बढ़ेगा इस चार्ट के अनुसार। प्रमोशन होगा तो आपको जैसे लेवल 5 से लेवल 6 में चले जाएंगे तो उसका अलग से एक चार्ट बनता है, उसके हिसाब से आप चलोगे। तो पहले देखते हैं कि सैलरी बनती कैसे है। तो ये डीएनएस अलाउंस आपको डीए मिलेगा, आज के डेट में 50% 14,600 है। फिर हाउस रेट अलाउंस है इनको एक्स वाई और जेड सिटी में, जहां जहां पोस्टिंग है उसके एक्स में है तो 30% ऑफ बेसिक, वाई में 20% ऑफ बेसिक और जेड में 10% ऑफ बेसिक। ये यहाँ कैलकुलेट करके लिखा है। इसके अलावा इनको ना एक ड्रेस अलाउंस भी मिलता है, इनकी एक प्रॉपर ड्रेस होती है। तो ड्रेस अलाउंस इनको जुलाई में मिलता है, 6,250 रुपये फिक्स अमाउंट मिलती है, जो हर साल जुलाई में मिलता है। फिर इनको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ड्यूटी या ड्यूटी से घर या घर से ड्यूटी। वैसे तो मोस्टली इनके क्वार्टर रेलवे स्टेशन के पास ही रहते हैं, फिर भी इनको सभी एम्प्लॉइयों को मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो इनको भी मिलना ही है। तो यदि ये रहते हैं एक्स सिटी में तो इनको 5400 रुपये मिलेगा, वाई और जेड सिटी में तो 2700 रुपये इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा नाइट में ड्यूटी आ गई जैसे, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। नेशनल हॉलीडे है, कोई 26 जनवरी 15 अगस्त है, तो उस दिन आप कार्य कर रहे हो तो उसका अलग से अलाउंस मिलता है। फिर आता है ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस है कि आप अपने स्टेशन जो आपको अलॉट हुआ है उससे 8 किलोमीटर की अधिक दूरी पर कार्य करने जाते हैं। जैसे बहुत से सिग्नल ऐसे होते हैं कि 8 किलोमीटर दूर है या किसी 2-3 आपको स्टेशन दे रखे हैं, तो एक आपको अलॉट होगा वो तो एक ही होगा, पर उसके आसपास के जो स्टेशन आपको दे रखे हैं इंचार्ज ने, तो वहां जाने पर आपको पर डे 625 रुपये आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा पर डे। यह भी 3 पार्टों में मिलता है। यदि आपको पूरा दिन लगता है तो वहां आपको 100% मिलेगा, 9 घंटे लगते हैं तो 70%, और 6 घंटे आपको लगते हैं तो 30% 625 का। तो ये थी एक ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी में एनपीएस डिटेक्शन होता है। एनपीएस होता है आपका बेसिक प्लस डीए, यहाँ मैंने नोट में लिखा है बेसिक प्लस डीए का 10% आपकी सैलरी से काटा जाएगा एनपीएस के लिए, तो 4380 रुपये बनता है। इसमें आपका गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहता है 14% बेसिक प्लस डीए का ही, ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐड करती है आपके एनपीएस अकाउंट में, तो 6,132 रुपये। तो टोटल ये आपकी सैलरी में नहीं देखने को मिलेगा, जो 10,512 रुपये है ये आपके एनपीएस अकाउंट में देखने को मिलेगा, जो आपके रिटायरमेंट पे मिलेगा। जब डिटेक्शन होने के बाद मिनिमम सैलरी क्या बनती है इस पर हम डिटेल में जानते हैं कि एक्स सिटी में आपकी मिनिमम सैलरी बनेगी ग्रोस सैलरी 57,960 रुपये, और नेट पे आपका जो एनपीएस कटने के बाद जो नेट पे आपके बैंक अकाउंट में आएगा वो 53,580 रुपये है। यह मिनिमम सैलरी है। इसमें ना तो नाइट ड्यूटी अलाउंस जोड़ा गया है, ना ही नेशनल हॉलीडे अलाउंस है, ना ही ट्रेवलिंग अलाउंस इसमें ऐड है। यानी कुल मिला के इसमें आप मानकर चलो 3 से 4 हजार और ऐड कर सकते हो।
3 से 4,000। तो ये एक मैं आपको मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ। वाई सिटी में ग्रोस आपके 52,340 रुपए और नेट पे आपका 47,960 रुपए। जेड सिटी में आपकी सैलरी बनने वाली है 49,420 रुपए ग्रोस सैलरी और नेट पे 45,040 रुपए, ये मिनिमम सैलरी है। तो यानी इससे 3-4 हजार प्लस करोगे तो जेड सिटी में भी आपकी लगभग 50,000 के आसपास बन जाती है सैलरी। अब आपको दिखाता हूँ सैलरी स्लिप कैसी होती है। ये नॉर्थन रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन की जून की लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें सिग्नल मेंटेनर फर्स्ट इनकी पोस्ट, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है तो ये सिग्नल डिपार्टमेंट में होते हैं, तो इनके पोस्ट को ऐसे लिखा जाता है सिग्नल मेंटेनर फर्स्ट। सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट है इनका, लेवल 5 में है। 34,900 इनका अभी बेसिक है, क्योंकि इनकी सैलरी क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग है ना 2014 में हुई थी लेवल 1 पर, वहां से प्रमोशन लेकर इनका सिलेक्शन इस पर पहुंचे हैं लेवल 5 पर। तो 34,900 ये आप, मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था कि 34,900, ये देखो यहाँ 7 साल बाद इंक्रीमेंट मिलता है 34,900। ये जब आपका प्रमोशन होता है तो एक स्किप होकर मिलता है। तो ये इनको 2014 में ज्वाइनिंग है, तब इनकी स्टार्टिंग बेसिक 18,000 थी, तो अभी इनकी 34,900 है। इनका यहाँ डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, बाकी डिटेल मैंने हाइड कर की है। तो अब देखते हैं इनको सैलरी में मिला क्या क्या है। तो सबसे पहले बेसिक, फिर डीए 50%, फिर हाउस रेंट ये देखो 20% मिला है क्योंकि ये वाई सिटी में पोस्टेड है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाई सिटी के हिसाब से, फिर नेशनल हॉलीडे अलाउंस इनकी बात कर रहा था। देखो नेशनल हॉलीडे आए थे इनके जून में 2, तो 1260 रुपए इसके मिले। फिर नाइट ड्यूटी, इन्होंने नाइट में ड्यूटी की है तो 2270 रुपए उसके। ट्रेवलिंग अलाउंस इसकी अदर स्टेशन पर जाके कार्य किया है तो 2820 रुपए उसके मैंने। उस स्टेशन पर जाने के लिए कभी कभी कई बार वैसे तो बाई ट्रेन ही जाना होता है, पर कई बार इमरजेंसी में जाना, जैसे कोई बस से गया है कैसे गया है, तो उसके लिए कंटीजेंसी चार्ज मिलता है, तो 230 रुपए इन्होंने उसके ऐड किए हैं। तो टोटल इनकी ग्रोस सैलरी 68,610 रुपए बनी है। इसमें से एनपीएस के कटे हैं 5235 रुपए और इंश्योरेंस के 30 रुपए, टोटल 5265 रुपए कटौती होने के बाद आपको नेट पे जो बैंक अकाउंट में मिला है 63,375 रुपए, ये आपके बैंक अकाउंट में है। यदि आप वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हो तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अलग अलग जॉब प्रोफाइल की आपको वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हो, सभी जॉब प्रोफाइल पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की लीव देखते हैं कि क्या इनका लीव रहता है। तो लीव की बात करें तो पहले इनको एलएपी मिलती है, जिसको किसी किसी डिपार्टमेंट में ईएल बोला जाता है, पर रेलवे में एलएपी बोलते हैं इसको। तो लीव ऑन एवरेज पे 30 मिलती है आपको पर ईयर, 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 कर 2 बार मिलती है। फिर लीव ऑन हाफ एवरेज पे एचएलएपी, इसको मेडिकल लीव बोलते हैं, ये भी 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपको 2 बार 10-10 मिलेगी, टोटल 20। फिर कैजुअल लीव मिलती है इनको 10 पर ईयर। फिर नेशनल हॉलीडे रहते हैं, जैसे 26 जनवरी आ गया, 15 अगस्त आ गया, या कोई आपके डिवीजन का या कोई जिस लोकल एरिया में आप रहते हो वहां कोई त्यौहार आ गया तो रेलवे उस दिन छुट्टी देती है। ये कई जगह आपको 15 भी देखने को मिलेंगे, कभी ये 16 भी देखने को, 16 और फिर कभी 17 देखने को मिलेंगे। तो ये लगभग 16 मान के चलो, 16 नेशनल हॉलीडे रेलवे देता है। इसमें एक मैंने नोट डाला है कि विदाउट परमिशन आप हेडक्वार्टर को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये एक सेफ्टी जॉब है। यदि आप विदाउट कोई परमिशन हेडक्वार्टर छोड़ते हो और बीच बाद में फेलियर आ जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको चार्जशीट मिल सकती है। अब बात करते हैं ट्रांसफर की। ट्रांसफर आपका रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पे होगा, आपका हो सकता है स्टेशन चेंज हो जाए, ये रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये नहीं तो ज्यादातर मोस्टली एक ही स्टेशन जो अलॉट हुआ है, लगभग उनकी सर्विस उसी स्टेशन पे काफी लंबे टाइम तक रहती है। दूसरा, आप ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हो, ज्वाइनिंग के बाद अपने डिवीजन में किसी अदर स्टेशन पर आप जाना चाहते हो तो आप ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हो, जो ज्वाइनिंग के बाद कभी भी लगा सकते हो। यदि डिवीजन से बाहर किसी अदर जोन में जाना है तो आपकी सर्विस कम से कम 5 साल की होनी चाहिए, 5 साल के बाद ये ऑन रिक्वेस्ट लगेगा। ये ऑनलाइन ही लगता है, आजकल रेलवे की एक खुद की ऐप है और साइट भी है 4MS, उस पर। फिर म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। म्यूचुअल ट्रांसफर में जब 2 एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे की जगह जाने के लिए तैयार हो तो म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, तो म्यूचुअल ट्रांसफर सबसे फास्ट होता है। फिर होता है स्पाउस ग्राउंड। स्पाउस ग्राउंड ये होता है कि किसी एम्प्लॉय के हस्बैंड या वाइफ किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू में वर्किंग में है तो उसके बेस पे इनका ट्रांसफर हो सकता है। इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो ये यहाँ गलत टाइप हुआ है, इसको इग्नोर करना। फैसिलिटी की बात करते हैं हम, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो इनको टाइप 3 का रेलवे क्वार्टर मिलेगा, क्योंकि लेवल 5 पे आ रहे हैं तो डायरेक्ट टाइप 3 का आपको रेलवे क्वार्टर मिलेगा। इसके अलावा रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी, जहां आप और आपकी जो भी डिपेंडेंट फैमिली है उनका फ्री में इलाज किया जाएगा। फिर रेलवे ग्राउंड की सुविधा मिलेगी, यदि बड़े स्टेशन के आसपास आपकी ड्यूटी है तो वहां, छोटे हाल्ट स्टेशन के आसपास तो नहीं होती, बड़े जो स्टेशन है वहां आपको रेलवे ग्राउंड की सुविधा मिलेगी। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलेगा आपको पर चाइल्ड 33,750 रुपए, यह मैक्सिमम 2 बच्चों तक ही मिल सकेगा और यह मिलता है एलकेजी से लेकर आपके 12th तक। फिर आपको रेलवे पास दिया जाएगा 3rd AC का, 5 साल तक आपको 1 सेट पर ईयर मिलेगा। एक सेट में होते हैं 2 पास, अप और डाउन यूज कर सकते हैं, डाउन डाउन या अप अप किसी तरह आप यूज कर सकते हो।
5 साल के बाद ये 3 सेट मिलेंगे आपको पर ईयर। फिर आपको मिलेगा पीटीओ। पीटीओ भी आपको थर्ड एसी का मिलेगा। इसमें पीटीओ में क्या रहता है कि आपका 1/3 किराया लगेगा। जैसे नॉर्मल किसी यात्री का 300 रुपये लग रहा है, तो आप पीटीओ के थ्रू करवाओगे तो आपका 100 रुपये किराया लगेगा। इसमें ये 4 सेट पर ईयर आपको पूरी सर्विस के दौरान मिलेंगे। 4 सेट, सेट का मतलब होता है कि 2 पास होते हैं। फिर आपके बच्चे किसी स्कूल या कॉलेज में आपके हेडक्वार्टर से दूर पड़ते हैं जहाँ ट्रेन जाती है, तो उसके लिए रेलवे पास प्रोवाइड करवाती है। ड्रेस अलाउंस हर साल आपको मिलेगा 6250 रुपये। यह भी जैसे जैसे डीए बढ़ेगा उसके हिसाब से बढ़ जाए। पहले 5000 मिलता था, जैसे डीए 50% हुआ तो सभी जो भी अलाउंस मिलते थे उनमें 25% इंक्रीज हो गया, तो 5000 से इनका डायरेक्ट 6250 रुपये हो गया। दिवाली पर आपको दिवाली बोनस दिया जाएगा। जो आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ में देखते हो कि 78 दिन की सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस के रूप में दी गई, वो एक्चुअल में 78 दिन की नहीं होती है, वो एक फिक्स अमाउंट होती है। 17,951 ग्रुप सी के कर्मचारियों को दी जाती है, ये नॉन गेजेटेड को नहीं मिलती है। तो 17,951 आपको दिवाली पर बोनस दिया जाएगा। अब बात करते हैं मेरिट और डीमेरिट की। तो सबसे पहले डीमेरिट देखते हैं। तो डीमेरिट में यही है कि इनको प्रॉपर परमिशन के बिना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते। ये हेडक्वार्टर छोड़ा है तो अपनी रिस्क पर छोड़ेंगे। फिर इनका फिजिकली जॉब होता है, तो फिजिकली आपको 5-6 किलोमीटर डेली अप डाउन करना पड़ता है पैदल, क्योंकि पटरी के पास कोई प्रॉपर रोड नहीं होती, वहाँ आप अपना व्हीकल नहीं लेके जा सकते, तो पैदल ही जाना पड़ेगा, पैदल ही आना पड़ेगा। फिर ये फील्ड जॉब है, नाइट शिफ्ट भी आपकी रह सकती है क्योंकि शिफ्ट जॉब है। इसके अलावा 24 घंटे भी ड्यूटी रह सकती है। यदि कोई फेलियर आ जाता है या कोई ब्लॉक रात में ब्लॉक मिला है तो उस टाइम आपको कार्य करना पड़ रहा है, तो 24 घंटे आपको ड्यूटी पर समझा जाएगा। मेरिट की बात करें तो सैलरी इनकी अच्छी बनती है। लेवल 5 में होने के बावजूद भी इनकी सैलरी 60 प्लस के आसपास बन जाती है। प्रमोशन इनका अच्छा है कि लेवल 5 पे आएंगे, लेवल 6 एमसीएम इनको 2 से 3 साल में मिल जाता है। बाकी फिटनेस बनी रहती है। फिटनेस तो बनी रहेगी, जब आप डेली 5 से 6 किलोमीटर कंटिन्यू अप डाउन पैदल करोगे तो आपकी फिटनेस अच्छी रहती है। फीमेल के लिए ये कैसी पोस्ट है, तो फीमेल के लिए बात करें तो ये शिफ्ट जॉब है, तो यहाँ भी मैं क्रॉस करूंगा। फील्ड जॉब है तो यहाँ भी इनको पैदल चलना पड़ेगा, अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट है टूल्स वगैरह उठाकर, तो यहाँ भी मैं क्रॉस करूंगा। XY एनी सिटी में इसकी पोस्टिंग हो सकती है। इसका बस सिर्फ एक ही फायदा है कि आपके घर के पास आपको पोस्टिंग मिल सकती है। यदि डिवीजन में घर के पास स्टेशन है आपके तो वहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। सिर्फ एक के लिए मैं हाँ करूंगा, बाकी फीमेल के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। यदि आप कंप्लीट किसी अन्य पोस्ट की जॉब प्रोफाइल देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।